ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, यूथ साइंस में केमिस्ट्री चल रहा था, उसमें जो है आज धातु, खनिज एवं अयस्क से जुड़े हुए टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। और इसमें जो है थोड़ा सा लंबा वीडियो मिलेगा, और इसलिए कि ज़्यादा प्रश्न इसमें हैं, और सभी प्रश्न जो है आप देख रहे होंगे किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछे गए। पहला प्रश्न क्या है, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को वर्गीकृत किया गया है तो उपधातु के रूप में। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड कैथोड जो होता है वो जस्ता का होता है, किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन के कारण। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। टेट्राएथिल लेड का उपयोग के रूप में किया जाता है तो पेट्रोल योजक के रूप में किया जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होती है, रासायनिक रूप से है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। वह रसायन जिसको मृतिका का विट्रियल भी कहा जाता है तो एल्युमिनियम सल्फेट को। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में सोडियम कार्बोनेट होता है। आगे, धोवन सोडा या धावक सोडा साधारण नाम है तो सोडियम कार्बोनेट का। खाद्यान्नों के संचरण हेतु प्रयोग किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट का। बेकिंग सोडा है तो NaHCO3। खाने का सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है तो चूना पत्थर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका एक उत्पाद है तो कैल्शियम का। कैल्शियम सल्फेट इस रूप में जाना जाता है तो जिप्सम के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। संगमरमर का एक प्रमुख घटक है तो कैल्शियम कार्बोनेट। वह धातु जो ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है तो यह है एल्युमिनियम। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का प्रतिशत होता है तो 25% होता है। किसके उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है तो फोटोग्राफी उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। लेड का चिन्ह है तो Pb। त्वरित चांदी का एक उत्पाद है तो पारा का। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किस मिश्र धातु में का होना आवश्यक है, यानी किसी मिश्र धातु में जो है पारा का होना आवश्यक है तभी अमलगम कहलाएगा। वह तत्व जो तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है तो जस्ता। सिलिकॉन है तो उपधातु। वह धातु जो सबसे अधिक आघातवर्ध होती है तो सोना चांदी। वह धातु जिसे मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की है तो वो है तांबा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है तो पिटवा लोहा। भारत में पाया जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज है तो पायरोफाइलाइट। कार्नालाइट धातु का अयस्क है तो पोटेशियम धातु का अयस्क है। आगे के प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है तो विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण के प्रयोग से। जस्ता का एक अयस्क है तो कैलेमाइन। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है बॉक्साइट। थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। मैग्नेटाइट है तो Fe3O4। वह प्रक्रिया जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षक परिसंचन के लिए रंगा जाता है तो ये जो है एनोडीकरण। आगे, जिंक का एक अयस्क है तो अस्फेलेराइट। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा शामिल है। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा शामिल रहता है तो तांबा धातु। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है तो पीतल। सोडियम को रखते हैं तो मिट्टी के तेल में। वह धातु जो तेल में संग्रहित नहीं की जा सकती है वो है मैग्नीशियम। कॉपर व एल्युमिनियम धातुओं से बनते हैं तो विद्युत तार। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान है तो जिप्सम। भविष्य का धातु कहा जाता है तो एल्युमिनियम को। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं तो क्रोमियम को। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है तो एंडोडेड्रल फुलरीन। पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत है तो यूरेनियम का। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है तो सोडियम। कठोरतम धातु है तो प्लेटिनम। मूल तत्व है तो रेत। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु तो सोना। आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है तो गार्नेट का गार्नेट।
धातुएं ताप की अच्छी चालक होती है क्योंकि उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यौगिक नहीं है तो लौह। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने के बाद हो जाती है तो भूरी हो जाती है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्तिक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जाना जाता है तो गैल्वेनीकरण। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है तो सोडियम। धातु ऑक्साइडों को अपचयित करके धातु प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है तो तापन विधि है। आगे देखिएगा, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है तो एनोडाइजिंग। दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो इथेनोइक अम्ल। निम्न धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है तो कैल्शियम है। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है तो यसद लेपन का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में निम्न धातु का प्रयोग इस्पात पर सुरक्षा आवरण बनाने के लिए किया जाता है तो वह है जिंक यानी जस्ता। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो पोटेशियम। ये सब ऑप्शन पर चलेगा। जल की कठोरता को व्यक्त किया जाता है तो ppm में। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है तो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 से। कथन को पूरा करें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है तो सोडा एसिड अग्निशामक में। निम्न आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो वॉशिंग सोडा का। हाइड्रोजन क्लोराइड है तो द्विपरमाणुक। निम्न पदार्थ विरंजक में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के साथ जलते हैं तो धुएं वाली पीली लौ के साथ जलते हैं। निम्न गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध के कारण बनती है तो ऑक्सीजन। आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है तो वह है सोडियम। निम्न तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है तो कैल्शियम घटक नहीं है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल यानी फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर लगाया जाना चाहिए तो नम बेकिंग सोडा। निम्न रसायन का उपयोग सूक्ष्मजीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोबन सोडा का उपयोग नहीं है, इसका उपयोग पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है तो वह है NaOH। सोडियम परऑक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं तो 2। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को किसे लेने से खत्म किया जा सकता है तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो NaCO3। धातु को चाकू से काटा जा सकता है तो वह है सोडियम। आगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम है तो एस्बेस्टस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्न यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है तो कैल्शियम नाइट्रेट को। मोती का प्राथमिक घटक है तो कैल्शियम कार्बोनेट। कास्टिक चूना को रासायनिक रूप से जाना जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कंटेनर में रखा जाना चाहिए यानी नमी रोकने वाले कंटेनर में रखा जाना चाहिए। निम्न पदार्थ का प्रयोग सामान्यतः कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है तो कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है तो चूने का पानी। बुझा हुआ चूना है तो CaOH के Hal2। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए का प्रयोग किया जाता है तो बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ दोनों चूना, मतलब बुझा हुआ चूना दोनों। चूना पत्थर एक तलछट्टी होता है जो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है तो एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत के बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो एनोडाइजिंग। एक निम्न तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है तो चांदी। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है तो रजत यानी चांदी। काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का। ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है तो चांदी।
निम्न धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है तो सोना। सोने की शुद्धता को मापा जाता है तो कैरेट में। धातु सर्वाधिक तन्य होती है तो सोना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक संरचना की पहचान करें तो KOH। सोरा का दूसरा नाम है तो पोटेशियम नाइट्रेट। सोरा का रासायनिक सूत्र है तो KNO3 यानी कि कमलेश नंबर 3। आगे, निम्न एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट। एक मैग्नीशियम रिबन चमक के साथ जलता है और सफ़ेद लौ देता है। किस तत्व का प्रतीक ग्रीक नाम हाइड्रार्जियम से लिया गया है जिसका अर्थ है तरल चांदी, जो इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है तो है पारा यानी मरकरी। आगे, किस धातु के कण 357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं यानी कि पारा का क्वथनांक है 357 डिग्री सेल्सियस। निम्न धातु कच्छ ताप पर द्रव रूप में रहती है तो पारा। तापमाप यानी थर्मामीटर में निम्न का उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है तो गैलिंस्टन। उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होती है तो ताम्र यानी तांबा। आगे, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है तो नीला होता है। धातु का प्रयोग खाना पकाने वाले बर्तनों को बनाने में किया जाता है तो कॉपर। यौगिक जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है तो फ्लॉस्फरस बुल। बिजली से धातु चढ़ाना यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जम जाता है तो जस्ता। एक नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और इसकी परमाणु संख्या 37 है तो रुबिडियम है। धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मौजूद है तो यह है प्लेटिनम। यदि आप इसे अपनी हथेली पर रखते हैं तो निम्न धातु पिघल जाएगी तो गैलियम। धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है तो टंगस्टन का। गलनांक अल्पतम होता है यानी कम होता है तो टीन का। निम्न हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो पैलेडियम का। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम है तो आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। आगे, कीसेराइट निम्न खनिज का अयस्क है तो ये जो है मैग्नीशियम का है। खनिज कार्नेटाइट का एक महत्वपूर्ण स्रोत है तो यूरेनियम। आगे, काल्वेराइट नामक खनिज युक्त एक टेलुराइड खनिज है तो सोना। डोलोमाइट किसका एक अयस्क है तो मैग्नीशियम का। सिनेबार किस धातु का अयस्क है तो पारा का। निम्न खनिज धात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है तो बॉक्साइट जो है आपका धात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है। आगे देखिए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज से प्राप्त होता है तो इल्मेनाइट से। भारत में इस्पात की निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है तो ओटाई। पाइरोल्यूसाइट का अयस्क है तो मैग्नीज का अयस्क है। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है तो पाइराइट को। सिनेबार धातु का अयस्क है तो पारा का। Fe2O3 नामक लौह अयस्क का रासायनिक सूत्र है तो हेमेटाइट का सूत्र है। सीडेराइट अयस्क है तो लोहा का। गैलेना एक अयस्क है तो सीसा का। तांबे का अयस्क नहीं है तो अर्जेंटाइट चांदी का है, ये ऑप्शन पर चलेगा। निम्न तांबा खनिज है तो एजुराइट। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का। कोरंडम अयस्क है तो एल्युमिनियम का। एक तांबे का अयस्क या खनिज है तो कैल्कोसाइट। लौह का अयस्क नहीं है तो क्यूपराइट। गैलेना मूल रूप से है तो सल्फाइड है। अब देखिए आगे जो है आपका मिलान किया हुआ है। देखिए, ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली और पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु तो सोना। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक तो सीसा। उसी तरह से आगे भी है। देखिए, हीरा जो है कार्बन से निर्मित हुआ है। संगमरमर जो है कैल्शियम से। बालू जो है सिलिकॉन से। स्नेहक जो है ग्रेफाइट से। आगे, हीरा में जो है कार्बन उपस्थित होता है। संगमरमर में कैल्शियम उपस्थित होता है। रेत में सिलिकॉन उपस्थित होता है और रूबी में एल्युमिनियम उपस्थित होता है। तो चलिए दोस्तों, ये लंबा वीडियो था और इसमें सारे प्रश्न जो है बहुत सारे प्रश्न नए भी मिले होंगे तो उसको आपको नोट करना है और याद कर लेना है। अगला जो टॉपिक मिलेगा आपको नीचे दिख रहा होगा कि कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, बहुलक और कार्बनिक अम्ल। इसी टॉपिक से जो है अगला वीडियो आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिएगा। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।